कूर्म व्रत की कथा। भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के समय कछुए का रूप धारण किया था। इस अवतार को लेकर कुछ विशेष बातें जो ध्यान में रखने योग्य हैं। सबसे पहली बात यह है कि कूर्म अवतार भगवान विष्णु के दशाव अवतारों में दूसरा अवतार है। इस अवतार को पृथ्वी और ब्रह्मांड की रक्षा और संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कूर्म द्वादशी के दिन भगवान विष्णु ने कछुए के रूप की पूजा की जाती है, जिससे कुर्म भी कहा जाता है। इस दिन व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन घर में चांदी या अष्ट धातु का कछुआ लाने से जीवन में सकारात्मकता और सफलता प्राप्त होती है। कुर्म द्वादशी व्रत से जुड़ी कुछ खास बातें और ध्यान रखने योग्य है, वे भी सुनिए। कुर्म द्वादशी व्रत के नियम दशमी से ही शुरू हो जाते हैं। दसवीं के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ साफ कपड़े पहनने चाहिए। एकादशी के दिन बिना कुछ खाए व्रत रखना जरूरी है। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु को चंदन, ताजे फल, फूल और मिठाई का भोग लगाया जाता है। इस व्रत के समय मंत्र ओम नमो नारायण का मानसिक जप यथाशक्ति अवश्य करते रहें। मैंने बताया, उससे स्पष्ट हो चुका है कि पूर्व द्वादशी का व्रत पौष महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार, जिसे कुर्म के नाम से भी जाना जाता है, इसकी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस तिथि पर श्री भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया था। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्री हरि ने समुद्र मंथन के समय कुर्म अवतार लिया था। जिस समय मंदराचल पर्वत समुद्र मंथन धंसने लगा, तब भगवान ने कच्छप रूप धारण करके इस व्रत का भार अपनी पीठ पर लिया था। कुर्म द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से और व्रत करने से साधक को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कुर्म व्रत पूजा विधि। भगवान विष्णु की पूजा करने से पहले खुद को शुद्ध करें। अब पटरे पर एक भगवान श्री विष्णु जी की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। फिर श्री विष्णु का पूजन करते हुए पुष्प, हार तथा धूप चढ़ाएं। अब दीपक जलाकर आरती करें। नैवेद्य के रूप में फल और मिठाई अर्पित करें। कूर्म अवतार की कथा का वाचन करें। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम, नारायण स्तोत्र और विष्णु मंत्रों का जप करें। द्वादशी कुर्म कुर्म द्वादशी महत्व। शास्त्रों में कुर्म द्वादशी के व्रत का विशेष महत्व है। शास्त्र के अनुसार कुर्म भगवान विष्णु का दूसरा अवतार माना जाता है, जो उन्होंने समुद्र मंथन के समय लिया था। भगवान विष्णु के इस रूप की पूजा करने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस दिन का व्रत करने से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उनको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं कथा। दुर्वासा ऋषि ने अपना अपमान होने के कारण देवराज इंद्र को श्री लक्ष्मी जी से हीन हो जाने का शाप दे दिया था। भगवान विष्णु ने इंद्र को शाप मुक्ति के लिए असुरों के साथ समुद्र मंथन के लिए कहा और दैत्यों को अमृत का लालच दिया। तब देवों और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन के लिए उन्होंने मंदराचल पर्वत को मथाने एवं नागराज वासी को नेति बनाया गया, परंतु नीचे कोई आधार नहीं होने के कारण पर्वत समुद्र में धंसने लगा। यह देखकर भगवान विष्णु विशाल कूर्म या कछुए का रूप धारण कर समुद्र में मंदराचल के आधार पर बन गई। भगवान कूर्म की विशाल पीठ पर मंदराचल तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हुआ। समुद्र मंथन करने से एक एक करके रत्न निकलने लगे। कुल 14 रत्न निकले और अंत में निकला अमृत कुंभ। देवताओं और दैत्यों के बीच अमृत बंटवारे को लेकर जब झगड़ा हो रहा था तथा देवराज इंद्र के संकेत पर उनका पुत्र जयंत जब अमृत कुंभ लेकर भागने की चेष्टा कर रहा था, तब कुछ दानवों ने उसका पीछा किया और सभी आपस में झगड़ने लगे। झगड़े को सुलझाने के लिए कच्छप अवतार के बाद ही श्री हरि विष्णु को मोहिनी का रूप धारण करना पड़ा। सभी अनुसार मोहिनी के बहकावे में आ गए और अमृत कलश उनके हाथों में सौंप कर उसे ही बंटवारा करने की जिम्मेदारी सौंप दी।
मोहिनी के पास एक दूसरा कलश भी था, जिसमें पानी था। कलश बदल बदल कर वह देव और असुरों को जल पिलाती रही। फिर कुछ देव भी अमृत पीने के बाद नृत्य करने लगे। तभी एक असुर ने मोहिनी के इस छल को देख लिया और वह चुपचाप देवता का वेश धारण करके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। तभी उस असुर का यह छल चंद्र देवता ने देख लिया। जब मोहिनी रूप में श्री हरि उसे अमृत पिलाने लगे तो वह देवता कहने लगे कि मोहिनी, ये तो दानव है। तभी मोहिनी बने भगवान विष्णु अपने असली रूप में प्रकट हुए और अपने सुदर्शन चक्र से उस दानव की गर्दन काट दी और फिर वे वहां से अदृश्य हो गए। जिसकी गर्दन काटी थी वह राहु था। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, मोहिनी अवतार की जय हो, कूर्म भगवान की जय हो।